फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष मौर्य एंड वेलकम टू पीएम क्लासेस। हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे आज एनसीईआरटी के। तो हम करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी ए बी इज 24 सेंटीमीटर एंड बी सी 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन पहला पार्ट साइन ए कॉस ए, सेकेंड पार्ट साइन सी कॉस सी। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहले बना लेते हैं अपन एक ट्राइंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। ठीक है, ए बी दी हुई है 24, तो ये 24, बी सी है 7, तो ये 7। अब हमें ए सी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी फाइंड कर सकते हैं। वो बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारी है ए बी का स्क्वायर प्लस बी हमारी है 7, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का 4 स्क्वायर। ए बी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर है हमारे पास 625, और मैं बोल सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मिल गई ये ए सी। अब पहला वाला पार्ट हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो इसको थीटा अज्यूम करूं तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये हो गई हमारी बेस इसके अकॉर्डिंग। तो साइन ए वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए सी। तो साइन ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारी 7 है और ए सी की वैल्यू 25, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। अब हमें फाइंड करना है कॉस ए। तो देखिए इधर वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। तो कॉस ए इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू है हमारे पास 25, तो वो हो जाएगा 24 अपॉन 25। ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इसी के साइन सी और कॉस सी। तो इस बार हमें इसको थीटा की जगह इसको एज्यूम करते हैं। तो थीटा के फ्रंट वाली साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो साइन सी वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा इस बार ए बी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 है और ए सी की वैल्यू 25, तो हो जाएगा 24 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस सी इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार बेस है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू 7 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 25। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमें फिगर ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमें पी क्यू दी हुई है, पी आर दी हुई है, क्यू आर दी हुई है, नहीं दी हुई है। तो हमें क्या करना है, पहले वो फाइंड करेंगे और फिर जो हमसे tan p और cot r पूछ रहा है फिर हम वो निकालेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन। तो देखिए इधर पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारी पी क्यू का स्क्वायर, बेस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू हमें दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस क्यू
आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो देखिए इधर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और हम कर देते हैं अब स्क्वायर रूट ताकि क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमने ये फाइंड कर लिया तो मैं लिख देता हूँ क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें फाइंड करना है टेन पी, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें क्या करेंगे, पी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो देखिए इधर इसको बात करें तो इसको थीटा अज्यूम कर लिया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हो गई हमारी बेस। तो टेन पी के लिए बे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इस बार परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर और बेस है हमारा पी क्यू। तो टेन पी इज इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12। ये हो गया पहला, ठीक है। तो अब करते हैं कॉट आर, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस बार बात कर रहा है आर की, तो इसके अकॉर्डिंग इसके सामने वाले साइड परपेंडिकुलर या हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बेस। तो बेस की वैल्यू दी हुई है हमें सबसे पहले क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो देखिए इधर क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू है 12। ये हो गया ठीक। देखिए इधर फर्स्ट माइनस सेकेंड, टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू टेन पी की वैल्यू दी हुई है हमें 5 अपॉन 12 और कॉट आर की वैल्यू दी हुई है हमें 5 अपॉन 12। तो ये दोनों हो गए एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो टेन पी माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो टोटल पढ़ लेते हैं। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट cos a and tan a। तो इसके लिए अपन बना लेते हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। गिवन है हमें कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 और साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इनको कंपेयर करूँ तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4। और ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा हमारा बेस। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम ये भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारी बी सी का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है हमारी ए बी तो ए बी का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है हमारी ए सी तो उसका स्क्वायर। तो देखिए इधर हमें फाइंड करना है ए बी। तो सबसे पहले बी सी की वैल्यू 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। तो ए बी का स्क्वायर वो हो गया हमारा 16 माइनस 7, वो हो गया 7। तो ए बी इज इक्वल टू √7। हमने फाइंड कर ली ए बी की वैल्यू। अब हम निकाल सकते हैं cos a और tan a। तो cos a वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है हमारी अभी ए बी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी ए सी। ले सकता हूँ ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड करी है वो है हमारे √7 और ए सी की वैल्यू हमारे पास 4। तो वो हो जाएगा √7 अपॉन 4। सिमिलरली tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और बेस है हमारा ए बी। लिख सकता हूँ बी सी अपॉन ए बी। तो tan ए इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू हमारे पास है 3 और ए बी की वैल्यू हमारे पास √7, तो हो जाएगा 3/√7। ये हो गया क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot A is equals to 8, find sin A and sec A। तो देखिए इधर गिवन है हमें कि 15 cot A is equals to 8, तो cot A हमारा है 8/15। हमें मिल गया एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए अपन बनाते हैं सबसे पहले ट्राइंगल। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी 90 डिग्री, और ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा बी। साइन के लिए हमें हाइपोटेनियस चाहिए और सेक के लिए भी हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो देखिए इधर पर कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा है 8 और परपेंडिकुलर है हमारा 15। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर, बेस है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस है हमारा AC, तो उसका भी स्क्वायर। BC की वैल्यू 15 है, AB की वैल्यू 8 है और AC हमें फाइंड करना है। तो देखिए इधर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमारा हो गया 225 प्लस 64 289, और AC को फाइंड करने के लिए हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो AC हमारा आता है 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर हमारा होता है 289। अब हमें मिल गई है AC। तो देखिए हमें फाइंड करना है साइन A, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू है AC। तो लिख सकता हूँ BC अपॉन AC। तो साइन A, BC की वैल्यू हमारे पास 15 और AC की वैल्यू हमारे पास 17, तो वो हो जाएगा 15/17। सिमिलरली सेक A की वैल्यू है हमारे पास होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास AB, तो वो हो जाएगा AC अपॉन AB। तो सेक A इज इक्वल्स टू AC की वैल्यू हमारे पास 17 और AB की वैल्यू हमारे पास 8, तो हो जाएगा 17/8। जो का क्वेश्चन यहीं पर आप दोबारा देखना चाहे तो देख सकते हैं। हमें गिवन है cot 15 cot A इक्वल्स टू 8, तो cot A की वैल्यू हो गई हमारे पास 8/15 और cot थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो बेस की वैल्यू हमारे पास 8 आती है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 18। तो देख सकते हैं ये हो गया 8 और ये हो गया 15। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। उसका यूज करते हुए जब हमने हाइपोटेनियस निकाला तो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 17। तो अब निकाल सकते हैं हम साइन A और सेक A। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू BC और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास AC। तो BC की वैल्यू हमें दी हुई है 15 और AC की वैल्यू दी हुई है हमें 17, तो साइन A हो जाएगा 15/17। सिमिलरली सेक A हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस होता है हमारा AC और बेस होता है हमारा AB। तो सेक A होता है 8, AC की वैल्यू हमें 17 दी हुई है और AB की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो हो जाएगा 17/8। आगे करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियोज हमें सेक थीटा दिया गया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है, तो हम 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं उसका यूज करते हुए। तो देखिए इधर सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। इसको मैंने थीटा जूम कर लिया और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये हो जाएगा हमारा बेस। गिवन है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इन दोनों को कंपेयर करूं तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारी 13 है और बेस की वैल्यू 12। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 13 और यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 12। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता है तो उसको हम पाइथागोरस थ्योरम क्रिया यूज करते हुए निकाल सकते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है हमारी AC, तो AC का स्क्वायर प्लस बेस है हमारी AB, तो AB का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस हमारी BC, तो BC का स्क्वायर। AC हमें फाइंड करनी है, तो AC का स्क्वायर एज इट इज। AB हमें दी गई 12, तो 12 का स्क्वायर और BC हमें दी गई है 13, तो 13 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए इधर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC फाइंड करने के लिए हम कर देते हैं स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो AC हमें मिलती है 5 सेंटीमीटर, 5 मिल जाती है। तो देखिए अब हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर भी हमें फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर है हमारा AC और हाइपोटेन्यूस है हमारा BC। तो हो जाएगा AC अपॉन BC। तो AC की वैल्यू हमारे पास 5 है और BC की वैल्यू हमारे पास 13, तो हो जाएगा 5 अपॉन 13। अब करते हैं कॉस थीटा फाइंड, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा बेस है AB और हाइपोटेन्यूस हमारा BC, तो हो जाएगा AB अपॉन BC। तो AB हमारा 12 और BC हमारा 13। अब करते हैं tan थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा AC और बेस है हमारा AB, तो हो जाएगा AC अपॉन AB। तो AC की वैल्यू हमारे पास 5 है और BC की वैल्यू AB की वैल्यू हमारे पास 12, तो हो जाएगा 5 अपॉन 12। कॉट थीटा की बात करते हैं, वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है हमारा AB और परपेंडिकुलर हमारा AC। तो AB की वैल्यू 12 है और AC की वैल्यू 5। हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। एक लास्ट है हमारे पास सेक थीटा, वो होता है कॉसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस है हमारे पास BC और परपेंडिकुलर है हमारे पास AC। बोल सकता हूँ BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू हमारे पास 13 और AC की वैल्यू हमारे पास 5, तो हो जाएगा 13/5। हमने एक दिया हुआ है और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।